Welcome to Glory Apologetics. You are listening to the exclusive audio podcast. What does the Bible say about pornography? अश्लील या कामोदीपक चित्र फिल्मों के बारे में बाइबल क्या कहती है? अगर आपको लगता है कि आप इस पाप में नहीं हैं, फिर भी अंत तक सुने ताकि किसी और की सहायता करने में आपको मदद मिले। बाइबल पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12वें वचन में कहती है, कोई भी यह ना सोचे कि वह स्थिर है, पर सावधान रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इंटरनेट जो हमारे फायदे के लिए बनाया गया था, आज उसके गलत इस्तेमाल के कारण अनेकों की जिंदगी बिगड़ रही है। इसका पूरा असर विशेषकर आज के जवानों में दिखाई दे रही है। आज इंटरनेट में अधिक खोजे जाने वाले अनेक बातों में सबसे ऊपर पोर्नोग्राफी यानी अश्लील या कामोदीपक चित्र, फिल्में, चुटकुले, मीम्स या कॉमेडी हैं। सस्ता इंटरनेट और हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन इन बातों को कई गुना बढ़ावा दे चुकी है। आज दुनिया में अश्लीलता बहुत ही आम बात बन चुकी है। शैतान ने कहीं और कुछ बड़ा काम नुकसान किया हो ना हो, लेकिन उसने यौन संबंध यानी सेक्स की सुंदरता जो सिर्फ पति और पत्नी के लिए परमेश्वर ने बनाया, उसे भ्रष्ट करने में काफ़ी हद तक सफल हो चुका है। उसने पति और पत्नी के मध्य में प्रेम भरा यौन संबंध के अच्छे और नैतिक बातों को हटाकर सिर्फ इसे वासना, अश्लील सामग्री, व्यभिचार, बलात्कार और समलैंगिकता और अनैतिकता से जोड़ दिया। कामोदीपक चित्र देखना यानी पॉर्न फिल्म देखना दुष्टता और अनैतिकता की गहराई की ओर ले जाने वाली शुरुआती सीढ़ियां हैं। कई लोग दावा करते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं, हम अकेले में देखते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, ये हमारा पर्सनल है, ये हमारा निजी है। लेकिन यह बात की ज़बरदस्त पुष्टि है कि अश्लील फिल्में देखना और वासना को उत्तेजित करना एक नशे के समान है। जैसा एक ड्रग का नशा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बड़े नशा की ओर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार पोर्नोग्राफी एक व्यक्ति को बहुत ही गहरी काम वासना और परमेश्वर द्वारा घृणित कामों की तरफ खींच ले जाता है। बाइबल के अनुसार पाप की 3 मुख्य श्रेणियां हैं: शरीर की वासना, आंखों की वासना और जीवन का घमंड। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वां वचन। पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील फिल्में और अश्लील सामग्री वाकई में आंखों की वासना और शरीर की वासना करने में मजबूर करती है। और इतना ही नहीं, ये हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन जैसे और अनेक पापों को भी बढ़ावा देता है। इस विषय पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अपने मनों में किसी दूसरे के लिए वासना रखना अश्लील सामग्री का सार है। यह परमेश्वर के सामने घिनौना है। पोर्नोग्राफी व्यभिचार है और विनाशकारी है। नीति वचन 6 अध्याय वचन 25 से लेकर 28 तक पढ़ें। लगातार इस आदत में रहना, रोकने की कोशिश न करना और इससे बाहर नहीं निकलने की इच्छा एक व्यक्ति को परमेश्वर और उनके आज्ञा के विरुद्ध अपने दिल को कठोर करने वाले उस फिरौन के समान बना देता है जो सीधा अपने विनाश खुद ढूंढ लेता है। यदि आप जवान हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, तो पोर्नोग्राफी और अश्लील सामग्री आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि अश्लील फिल्मों में दिखाई जाने वाली बातें व्यावहारिक यानी वास्तविक जीवन से मेल नहीं रखती। ऐसे फिल्मों को देखने से जवानों के मन में गलत उम्मीदें पैदा होती हैं और शादी के बाद अपने पति या पत्नी से उसी प्रकार के अनुभव प्राप्त नहीं होने पर एक दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हैं। इसके कारण आपस में लड़ाई होती है और कुछ लोग किसी और से वह अनुभव प्राप्त करने की कोशिश में गलत रिश्तों में प्रवेश करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो पूरी तरह परिवार को तबाह कर देती है। क्या शादीशुदा पुरुष या स्त्री अश्लील फिल्में देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये सवाल अभी आपके मन में है, तो शायद आपको शुरू से इस ऑडियो को एक बार फिर से सुनना होगा। पॉल वॉशर, जो एक अच्छे प्रभु के दास हैं, वो कहते हैं, जो पुरुष
एक स्त्री से संतुष्ट नहीं, वो अनेक से भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस पाप की कोई सीमा नहीं। ये सिर्फ पति के लिए ही नहीं, बल्कि पत्नी यानी दोनों के लिए लागू होता है। क्या आप इस पाप से परेशान हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं? मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको विजय देगा। परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस पाप से बाहर निकलने में, लेकिन आपको भी कुछ कदम उठाना होगा। क्या आप तैयार हैं? तो कुछ सुझावों को सुने। सबसे पहला, यीशु के बलिदान को याद करें जिसने हमारे पापों के लिए खून बहाया, और अपने पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें, अंगीकार करें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वां वचन। दूसरा, परमेश्वर से ज्ञान के लिए प्रार्थना करें ताकि आप उन बातों का ध्यान करें जो सत्य हैं, जो भव्य हैं, जो उचित हैं, जो पवित्र हैं। फिलिपियों 4 अध्याय 8वां वचन। तीसरा, अपने पहचान को जानिए। आपका शरीर आपका नहीं बल्कि परमेश्वर का भवन है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वां वचन। आपको परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। 1 पत्रस 1 अध्याय वचन 15 और 16। चौथा, भागो। जी हाँ, बाइबल कहती है जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागो। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 22वां वचन। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उससे पवित्र हो जाओ। व्यभिचारों से दूर रहो। अपने शरीर की वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, ऐसे ढंग से जो पवित्र है और आदरणीय भी। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय वचन 3 और 4। पांचवा, अपने आप को अश्लील चीजों से दूर रखने का प्रयत्न आपको ही करना होगा। चाहे आपको अपना इंटरनेट का इस्तेमाल कम करना पड़े, अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़े जो अश्लील चीज़ों को ब्लॉक कर दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम में आंखों में लालसा भरने वाली वीडियोस, चुटकुले, शॉर्ट्स, प्रैंक, फनी वीडियोस, मीम, कॉमेडी जैसे पेज को अनलाइक और अनफॉलो कर दें, और जब भी आपके स्क्रीन पर आए तो उसे हटा दें। ज़्यादा वक्त अकेला ना बिताएं। लोगों के साथ यानी पब्लिक सार्वजनिक स्थानों में समय बिताएं और हमेशा अपने ध्यान को लालसा उत्पन्न करने वाली सारी बातों से दूर रखें। यह संभव है। और आखिर में छठा, यह कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए अपने उम्र से बड़े एक मसीही अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदार पार्टनर साथी ज़रूर चुनें, जो आपका मार्गदर्शन करने वाला हो, जो आपके लिए प्रार्थना करने वाला हो और आपकी बातों को सुनने वाला हो, जिससे आप आत्मिक सहायता और सुझाव ले सकें। और हाँ, पुरुष सिर्फ पुरुष और स्त्रियां सिर्फ स्त्रियों को ही अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी जवाबदार साथी बनाएं। चाहे वो आपके बड़े भैया हो या बहन हो, पुरुष सिर्फ पुरुष और स्त्रियां सिर्फ स्त्री को ही अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी जवाबदार साथी बनाएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जवाबदार साथी कैसे चुनें, उसके बारे में आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। फिलहाल जिनको आप चुनते हैं वो प्रभु में और बाइबल में निपुण हो। बताए गए सारे बातों पर विश्वास के साथ गौर करें, प्रार्थना करें और दिए गए सुझावों का पालन करने की कोशिश करें। प्रभु आपको इस पाप से बचने का सामर्थ्य ज़रूर देंगे। इस ऑडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि जो भाई बहन ऐसे पाप से परेशान हैं उन्हें निर्णय लेने और प्रार्थना करने सहायता और प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।